हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा क्लास 6 हिस्ट्री इतिहास इसके अध्याय 2 आखेटक खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक। यानी पहले तो आखेटक खाद्य संग्राहक आसपास के जंगलों, पेड़ों, जानवरों पर निर्भर रहते थे। उसके बाद वो खुद भोजन उत्पादन बनने लग गए। उनके जीवन की सारी घटना, यानी वो पहले जानवरों पे होते थे, उसके बाद वो किस तरह कृषक बने, पशुपालक बने और फिर एक जगह स्थायी होकर रहने लग गए, आग की खोज की, इस तरह की सारी घटनाओं का विवरण हम इस चैप्टर में करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा आखेटक खाद्य संग्राहक से लेकर उनके भोजन उत्पादन तक की सारी घटनाओं के बारे में इस वीडियो में देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मेन टॉपिक है, मेन बातें हैं, उन सबकी नोट्स की वीडियो। सबसे पहले आरंभिक मानव इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आरंभिक मानव हमारे इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक कहा गया। यानी ये जो अपने भोजन के लिए जंगली जानवरों के शिकार, मछलियों व चिड़ियों को पकड़कर फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियां व अंडे इकट्ठा करना, इस तरह की जीवन शैली थी इनकी 20 लाख साल पहले। यानी वो भोजन के लिए क्या करते थे, जंगली जानवरों पर, जंगली फल फूल, दाने, इस तरह पे वो निर्भर रहा करते थे। उन्हें हमने आखेटक खाद्य संग्राहक कहा। अब जो आखेटक खाद्य संग्राहक थे वो एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे। उनका स्थायी जीवन नहीं था। वो एक जगह घर बनाकर जैसे आज हम रहते हैं वैसे नहीं रहा करते थे। उनका जीवन क्या था, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना। तो उनके घूमने का क्या कारण था कि जो भोजन की तलाश में, या तो वो भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, एक जगह के पेड़ पौधे, पत्तियां वगैरह खाकर समाप्त कर देते थे, तो उन्हें दूसरी जगह भोजन की तलाश में जाना पड़ता था। और जानवरों के शिकार के लिए, क्योंकि जानवर भी भोजन की तलाश में एक जगह की घास को खाकर ख़त्म कर देते थे, वो दूसरी जगह जाया करते थे। और जो आखेटक खाद्य संग्राहक थे वो क्या करते थे, जानवरों का शिकार करते थे। उनके पीछे पीछे इनको भी जाना पड़ता था। तो जानवरों के शिकार के लिए वो दूसरी जगह जाते थे। और जलवायु परिवर्तन, अलग अलग मौसम में अलग अलग फल फूल इस तरह का उगते थे, तो उन्हें उनकी तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता था। और पानी की तलाश में, मौसम परिवर्तन होने के कारण नदियाँ, झीलें वगैरह सूख जाया करती थी, तो उसकी वजह से उन्हें क्या होता था, दूसरी जगह पानी की तलाश में भी उन्हें अन्य जगह जाना पड़ता था। अब है कि आरंभिक मानव के बारे में हम जानकारी कैसे हासिल करें, उनके बारे में हमें कैसे पता लगाया। तो जो पुरातात्विद थे, इनके द्वारा प्रयुक्त किए गए वस्तुएं जो थी, उनके द्वारा इनके बारे में पता करते हैं। तो शायद संभव हो कि ये जो इनकी जो निर्माण किए गए, इनके द्वारा जो निर्माण किए गए वस्तुएं हैं वो पत्थर, लकड़ियों और हड्डियों के औजार हो सकते हैं। तो वे औजारों का उपयोग किस लिए करते होंगे, फल फूल काटने के लिए, पेड़ों की छाल व जानवरों की खाल उतारने के लिए वो औजार का उपयोग करते होंगे। और लकड़ियाँ किस लिए काटते थे, ईंधन के लिए, और झोपड़ियाँ बनाने के लिए और औजार बनाने के लिए वो लकड़ियाँ काटते होंगे। वो रहने की जगह, वो रहते कहाँ थे, हमने देख लिया कि वो एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे। और उनके जानकारी किस तरह हासिल किया हमने, और आपकी वो रहते कहाँ होंगे। तो इसमें इस मैप में लाल त्रिकोण वाले जितनी भी जगह हैं, भीमबेटका और हुग्गी, ये कुरनूल की गुफाएं, जितनी भी जगह है, यहाँ पर आरंभिक मानव यानी आखेटक खाद्य संग्राहक के रहने के प्रमाण मिलते हैं। कहा जाता है कि ऐसी जगहों में ये जो आखेटक खाद्य संग्राहक योग, आग की खोज, ये कुरनूल की गुफाएं है, यहाँ पर राख के अवशेष मिले। कुरनूल जगह राख के अवशेष मिले। इससे पता चलता है कि जो आरंभिक मानव थे वो आग का भी प्रयोग करते होंगे। और वो आग का प्रयोग किन किन कामों के लिए करते होंगे, तो प्रकाश के लिए,
मांस भूनने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए वो आग का प्रयोग करते होंगे। अब हम देखते हैं जलवायु परिवर्तन। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बदलाव आया। क्या होता है कि 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में परिवर्तन आया, जिससे गर्मी बढ़ने लग गई। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि घास वाले मैदान बनने लगते हैं। जब घास वाले मैदान बनने लग गए तो फिर क्या होता है, फिर होता है कि इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ने लगती है। जब जलवायु परिवर्तन हो जाता है तो हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसी जानवरों की संख्या बढ़ने लगती है कि जो लोग शिकार करते होंगे वे इन जानवरों के पीछे पीछे आए होंगे और इनके खान पान और उनके की खान पान क्या रहा होगा और इनके प्रजनन के समय की जानकारी, इस तरह से वो क्या होता है जानवरों के बारे में जानने लग जाते होंगे। जो आखेटक खाद्य संग्राहक है वो किस तरह वो खेती करना स्टार्ट किए और फिर पशुपालक बने। हम देखते हैं कि कृषक कैसे बने आरंभिक मानव। तो इस उपमहाद्वीप में गेहूं व धान और जौ, इस उपमहाद्वीप में जो है गेहूं और धान जो जैसे जो प्राकृतिक रूप में यानी खुद ब खुद उगाए थे। तो तभी से शायद स्त्री व पुरुषों ने इनको बीनना शुरू किया होगा, भोजन के रूप में बटोरना शुरू किया होगा। यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार हुआ जैसी जानकारी वो सीखने लगे होंगे। ठीक है, और फिर फसलों को पैदा करना सीख लिया होगा और इस प्रकार क्या होता है कि वो कृषक बने। अब पता चल गया वो कृषक किस तरह बने। प्राकृतिक रूप से गेहूं जो जैसे जान उगने लगे उनको खुद स्त्री पुरुषों ने बीनना शुरू कर दिया और उसके बाद में फिर वो कब पक कर तैयार हुए, कहाँ उगते, इस तरह जानकारी उन्हें इकट्ठी करनी शुरू कर दी और फिर वो खुद पैदा करना इनको सीख लिया होगा। अब पशुपालन यानी पशुओं को कैसे पालना शुरू किया। तो घर के आसपास चारा को रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया। घर के आसपास चारा को रख कर, क्योंकि अब वो उन्होंने जानकारी हासिल कर ली कि जानवरों के बारे में, तो फिर वो क्या करते हैं घर के आसपास चारा रख कर उन्हें पालतू बनाया। और पहले पालतू जो बनाया वो क्या था, वो कुत्ते का जंगली पूर्वज था। सबसे पहले जो उन्होंने पालतू बनाया वो कौन से जानवर थे, तो कुत्ते का जंगली पूर्वज। फिर भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को उन्होंने पालतू बनाना शुरू किया। यह जानवर झुंड में रहते थे और घास खाते थे। जानवरों को अन्य जंगली जानवरों से भी आखेटक खाद्य संग्राहक बचाए हैं। उनकी नवीन जीवन शैली। आरंभिक लोग एक ही जगह, अब क्या होता है कि वो जो आरंभिक लोग हैं वो एक ही जगह रहना शुरू कर देते हैं। कृषक बन गए और पशुपालन बन गया तो उन्हें क्या है एक ही जगह रहने शुरू कर देते। तो उनके एक ही जगह रहने का क्या कारण है, क्योंकि वो कृषक बन गए तो उन्हें खेती करने के लिए बीज बोने से लेकर फसल कटाई तक, पौधों की सिंचाई, खरपतवार हटाना, जंगली जानवरों से, चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करना जैसे काम शामिल थे। इसके लिए उनको कुछ दिन, महीने अथवा साल भी लग गए। तो कटाई, इसलिए वो क्या होता है कि एक ही जगह वो रहना शुरू कर देते हैं। कटाई के बाद अनाज को भोजन व बीज दोनों रूप में भंडारण करना जैसी बात वो फिर सोचने लगते हैं कि हम अनाज और बीज मतलब दोनों रूप में हम भोजन को कैसे भंडारण करें। इसके लिए वो क्या करते हैं कि ज़मीन के नीचे गड्ढा खोदकर या फिर मिट्टी के बर्तन या फिर बड़ी बड़ी टोकरियाँ बनाकर इन अनाज को रखना सीख लेते हैं। भी कृषक और पशुपालक, शुरुआती जो कृषक बने होंगे सबसे पहले, तो आरंभिक कृषक और पशुपालक, इनके बारे में देखने से पहले हम मैप देख लेते हैं। मैप में ये जितने भी नीले वर्ण में दिखाई दे रहे हैं, बुर्जहोम, मेहरगढ़, कोल्डिविया, चीरांद, दाओजली, ये मैप में जितने भी नीले दिख रहे हैं हमें नीले कलर में, हल्लवर, मय्यमरी, ये सारी जगह पर आरंभिक कृषक और पशु पालकों
के होने का प्रमाण मिलता है। कहा जाता है कि इन सारी जगहों में आरंभिक कृषक और पशुपालक रहा करते होंगे। इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण जगह है उनमें सबसे पहले क्या है, पश्चिमोत्तर क्षेत्र जो हमारा कश्मीर है, पश्चिमोत्तर क्षेत्र कश्मीर और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए ये सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र थे, कश्मीर और पूर्वी तथा दक्षिण भारत। यह वास्तव में वैज्ञानिकों ने खुदाई में मिले पशुओं और पक्षियों की हड्डी के अवशेष का अध्ययन करते हैं और जिससे पता चलता है कि जो यहाँ पर आरंभिक कृषक और पशुपालन रहे होंगे। अब उनका स्थायी जीवन की ओर। वर्तमान कश्मीर में है बुर्ज होम में झोपड़ियों व घरों के निशान पाए गए पुरातात्विदों द्वारा। यहाँ पर लोग गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे और जिन्हें गर्तवान कहा गया। गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे जिन्हें क्या कहा गया, गर्तवान कहा गया। और कहा जाता है कि यहाँ के लोग मौसम के अनुसार आग का प्रयोग किया करते थे। कभी अंदर व बाहर दोनों में आग का प्रयोग किया करता था और इन्हें ठंड से इनकी अगर कमरे के अंदर आग जलाते जिससे पता चलता है कि उन्हें ठंड से इन्हें सुरक्षा मिलता होगा। और आग का प्रयोग पत्थर के औजार जो नवपाषाण युग का था वह भी यहाँ पर मिला गया और जिनको वे धारदार पॉलिश चढ़ाकर धारदार प्रयोग करते थे। और ओखली और मूसल का प्रयोग भी आखेटक खाद्य संग्राहक द्वारा किया जाता था, उनके प्रमाण भी हमें मिला। और वे मूसल का प्रयोग किन किन रूपों में करते थे, तो अनाज तथा वनस्पति से प्राप्त चीज़ों को पीसने के लिए वे मूसल का प्रयोग करते थे। उनके द्वारा मिट्टी के बर्तन का भी प्रयोग किया गया। तो मिट्टी के बर्तन को खाने पीने की चीज़ें रखने के लिए क्या करते थे और कपड़े भी वे बुनने लगे थे। कपास का प्रयोग करते थे कपड़े बुनने के लिए। यह परिवर्तन जो था वो सब जगह एक सा नहीं था। अब हम देखते हैं मेहरगढ़ के बारे में थोड़ा सा। तो ईरान जाने वाले रास्ते में एक जगह है बोलन दर्रा। यहाँ पर सबसे पहले जो है वो गेहूँ जो जैसे अनाज के अवशेष मिलते हैं और भेड़ बकरी पालना विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियों के कारण यहाँ पर पता चलता है कि ये लोग भेड़ बकरी जैसे जानवरों को भी पाला करते थे। मेहरगढ़ के जो घर थे वो आयताकार होते थे और एक घर में 4 कमरे या उससे ज़्यादा कमरे हुआ करते थे और उन कमरों का उपयोग वो अनाज के भंडारण के लिए करते होंगे। और जीवन के बाद भी मतलब मृत्यु के बाद भी जीवन है जैसे इनका मानना था। तो इसके लिए वो क्या करते थे, कब्र के नीचे मृतकों के साथ बकरी को भी रख दिया करते थे, वो उनके भोजन के लिए। अब इसमें एक हमारे चैप्टर में एक ये टॉपिक आता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये नाम और तिथियाँ। जिस काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं जो 20,000 साल पहले हमने आरंभिक मानव के बारे में चैप्टर में स्टार्टिंग में पढ़ा, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उसको पुरातात्विदों ने नाम दिया। तो सबसे आरंभिक काल को ही पुरापाषाण काल, अभी हमने आरंभिक मानव के आरंभिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं, उसी को ही पुरापाषाण काल कहा गया। और यह 2 शब्दों पुरा यानी प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजार के महत्व को बताता है कि पुरा स्थलों यानी कि पत्थर औजार इस तरह के जो हमें मिले हैं खुदाई के दौरान, ये उसके महत्व को दर्शाता है। और पुरापाषाण काल कब से लेके कब तक को माना गया है, जो पुरापाषाण काल को 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले के दौरान को माना गया। 3 भागों में विभाजित कर दिया। पहले आरंभिक काल को पुरापाषाण काल कहा और पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण। तो मानव इतिहास की 99% घटना जो इन्हीं कालों में के इर्द गिर्द घटित हुई। जिस काल के बारे में पर्यावरण बदलाव होते हैं उसे मैथोलिन यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। यानी 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक की घटना मध्य पाषाण काल। और
इसका समय लगभग 12,000 साल से लेकर 10,000 साल माना जाता है और इस काल में जो पत्थर के औजार होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, इसीलिए इसको माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण भी कह सकते हैं। मध्य पाषाण को लघु पाषाण युग भी कहा जा सकता है। इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। मतलब इनके औजार में क्या होता था, लकड़ियों के मुट्ठे और हंसिया और आरी जैसे, मतलब मुट्ठे का प्रयोग कर पकड़ने के लिए और आरी जैसे इस तरह का औजार इस काल में मिला। और साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इसी दौरान पाए गए। और अगला युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है, इसे नवपाषाण युग कहते हैं। 10,000 साल से के बाद की काल नवपाषाण काल।